जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को हेलो एल्केन के बारे में चुटकियों में बड़े मजेदार तरीके से बड़ा मजा आया था हेलो एल्केन में। अब आइए देखते हैं एथिल ब्रोमाइड के बारे में। एथिल ब्रोमाइड, अगर सामान्य परिचय तुमने वहीं पर ही कंप्लीट कर लिया था तो एथिल ब्रोमाइड को चुटकियों में लगाओगे, है ना। वादा रहा मेरा, सीधा दिमाग में लगाओगे, रट्टा नहीं मारनी। रट्टा मारना केमिस्ट्री में बंद। क्या कहा? रट्टा मारना केमिस्ट्री में बंद, आज से अब बंद। सामान्य परिचय नहीं आ रही है, फिर से कह रहा हूं, अगर सामान्य परिचय आ गई तो तुम्हारी केमिस्ट्री की पूरी सेकंड पेपर बन गई। सामान्य परिचय नहीं आया तो भैया बहुत समस्या है तुम्हें आगे देखने को, है ना। पहले सामान्य परिचय देखो, सामान्य परिचय नहीं आ रहा है, बार बार उसको निचोड़ो, है ना। हम अभी तक सामान्य परिचय ये यूट्यूब पर हम अभी तक नहीं डाले हैं, बहुत जल्द ही हम यूट्यूब पर, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म हमारा आया है, अब हम इस पे धीरे धीरे, अभी तक एडिटिंग में या थोड़ा हमें समस्याएं हो रही थी, थोड़ा टेक्निकली इशू था, अब वो टेक्निकली इशू खत्म है। मैं बहुत जल्द ही 2-3 दिनों में सामान्य परिचय का पूरा वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा। सामान्य परिचय आ गया तो मेरा वादा रहा कि केमिस्ट्री सेकंड पेपर ना तुम्हें चुटकियों में आएगी, चुटकियों में आएगी, है ना। कभी रट्टा, जो जीरो लेवल का है बच्चा वो भी लगाएगा, मेरा वादा रहा, है ना। चलिए अब देखते हैं एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड, इसको तुम कह सकते हो ना ब्रोमो एथेन, लेकिन ये वो कह सकता है जो सामान्य परिचय जानता हो। ये एक झलक सामान्य परिचय का हम देख लेते हैं, बिना देखे मजा नहीं आता ना। उसको क्या कहा जाता है कि केमिस्ट्री होती है बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ो शाम को सफा, है ना। तो ऐसा पढ़ो कि दिमाग पे रहे, है ना। जब पढ़ते जाओ सर क्या लिख रहे हैं पता नहीं, सर क्या लिख रहे हैं पता नहीं, है ना। लिखते जाओ फिर रट्टा मार लेंगे एग्जाम के वक्त, तो कभी नहीं आएगी। ये मेरा वादा रहा। तो ये बात ध्यान दो कि अब सामान्य परिचय को सबसे पहले बेसिक जीरो तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से, पहले तो मैंने बता दिया कि एक नंबर अगर कार्बन होता है तो, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो क्या कहते हैं? कार्बन की संख्या 2 होती है 1, 3 होती है प्रोप, 4 होती है ब्यूट, 5 होती है पेंट, 6 होती है हेक्स, 7 होती है हेप, 8 होती है ऑक्ट, 9 होती है नॉन, 10 होती है डेक। ये तो बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को खूब अच्छी तरीके से आता होगा। और आइए इसमें एक थोड़ा चुटकुल्ला टाइप का ये देख लेते हैं भैया। जो अनुलग्न है हमारा एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन हम देखेंगे क्यों? हम इसलिए देखेंगे कि ये जो एथिल ब्रोमाइड है, हम ये समझे कि पहले तो बना कैसे, है ना। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जैसे इसमें दिख रहा है ना C2H5Br, ये आया कहां से, कैसे आया होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। एथिल को तो एथिल कह दिए, लेकिन इसको और सामान्य नाम जब आईपीएससी नाम कहते हैं तो इसको आईपीएससी में ब्रोमो एथेन कहते हैं। अच्छा, एथिल ब्रोमाइड क्यों, ब्रोमो एथेन क्यों, है ना। पहले ये क्यों का जवाब तुम्हें आनी चाहिए। अगर क्यों का जवाब आ गई तो समझ लेना कि तुम्हें सब कुछ आ गई, समझ लेना। हाँ, आइए देखते हैं। इसका अनुलग्न होता है, एल्केन का होता है अनुलग्न एन, क्या होता है? एन। और इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और इसका अनुलग्न होता है इन, है ना। और इसका अनुलग्न होता है, वो सूत्र होता है CnH2n, इसका अनुलग्न होता है आइन, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। इतनी बात समझ गए, इतना याद रख लेना। एन इन आइन +2, लास्ट में -2, बीच में कुछ नहीं जोड़ना है। ये सूत्र याद रहे, एन इन आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, +2 लास्ट में -2, बीच में कुछ नहीं, है ना। या तो तुम ये कह सकते हो +2 +0 और -2, है ना। चाहे जो जैसे हो, +0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना तैयार। बस ये ध्यान देना +2 0 और -2, बीच वाले में कुछ करना ही नहीं है ना। ये बात ध्यान दे लेना। अगर हम n=1 रखते हैं तो n=1 सब पे रखते हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम बंद क्यों बनाते हैं। मैं बेसिक से फिर से बता रहा हूं
कि मैं YouTube पे बहुत जल्दी बेसिक को बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, सभी को बेसिक समझ में आ जाएगी बहुत ही जल्द, है ना। तुम्हें 2-3 दिनों में ये वीडियो मिल जाएगी और अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, है ना, मेरा वादा रहा ये। तो जीरो लेवल से कैसे, जब कार्बन की संयोजकता हमारी 4 होती है, यानी वैलेंसी 4 होती है, तो बंध का बनना इन्हीं संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना, जिसे हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो चारों संयोजकता के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, या कोई हेलो समूह या क्रियात्मक समूह कुछ भी जोड़ देते हैं, तो इसी को हाइड्रोकार्बन समूह कहा जाता है। इसी से हमारा आईपीएचसी बना है ना। इसी कैसे बनती है देखते हैं हम। जैसे n इक्वल 1 लिखेंगे तो ये C1 H 2 इंटू n के स्थान पर 1 लिखेंगे, और ये है +2, है ना। तो ये हो जाएगी C1 H 2 1 2 2 4, C1 H4 हो गई ना। तो ये थोड़ा जगह ज्यादा हो गई और 1 दिखाया नहीं जाता, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 नहीं दिखाया जाता, CH4, है ना। देखिए एक चीज पहले समझ ले तो हम बता दें, ये CH4 है, कई लोग CH4 को इस तरह लिखते हैं, ये सरासर गलत है। कई लोग C2H5 ऐसे लिख देंगे, ये भी गलत है। जो भी लिखा जाता है इसी के नीचे, H के नीचे से हम लिखेंगे, है ना, ये ध्यान देते हैं। अब एक कार्बन है, एक कार्बन में हम क्या लिखते हैं, एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे। ये जिस सूत्र से बना है वो कौन सा है, एन, तो उसे लिखेंगे एन। मेथ प्लस एन इक्वल क्या हो जाएगा, मेथेन, है ना। श्रृंखला बनाना अभी बताऊंगा, है ना, ओला की बात है, नाम कर लेते हैं। इसी तरह एल्कीन में n इक्वल 1 पे तो C1H2 इंटू 1, CH2 1 2। पहली बात इसमें श्रृंखला नहीं बनेगी, है ना, श्रृंखला नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब इसका नाम अगर लिखना चाहो तो मेथ धन इन, मेथीन हो जाएगी ना। इसी तरह इसका हो जाएगा, इस पे भी श्रृंखला, मेथाइन तो बनती ही नहीं कभी, क्योंकि कैसे नहीं बनेगी देखो। इस पे अगर C1 n इक्वल 1 पे C1 H2 इंटू 1 माइनस 2, C1 H 2 1 2 माइनस 2, 2 से 2 गया H0, CH0, हाइड्रोजन का H कभी हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए भैया ये CH4 ये मेथाइन नहीं बन सकती, इतनी बात। अब मैंने बताया इन्हीं का भाई है कौन, ये तो होगा मेथ और एन इन आइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनका एक सागा भाई है जो बिछड़ा हुआ भाई है, बीच बीच में अपना नाम दे देता है, वो है एल्किल। वो कौन है, एल्किल, वो इन्हीं सबके बीच में छिपा रहता है। कैसे छिपा रहता है देखिए, अगर हम एल्किल देखिए, अगर एल्किल का इसका सूत्र तो हमने पढ़ लिया, अब हम एल्किल देख लेते हैं। इसका अनुलग्न होता है इल, क्या होता है, और इसका सूत्र CnH2n प्लस 1। हाँ एक बात है ध्यान देना, एल्किल बिना किसी के सहयोग के, चाहे इसके आगे एक कार्बन हो जाए या इसके आगे कोई हेलो समूह हो जाए, बिना उसके पूर्ण नहीं होगा। बस एल्किल को देखते हैं, देखो अब यहाँ n इक्वल 1 रखते हैं इस सूत्र में, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1, C1 नहीं दिखाया जाए, 2 1 2 1 3, CH3, है ना। एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे ना, प्लस इन लगाएंगे, ये हो गई मेथिल, है ना। अब n इक्वल 2 लिखते हैं, n इक्वल 2 पर क्या होगा, C2 या नहीं पहले करके दिखाएं यार, डायरेक्ट लिख दीजिए। n इक्वल 2 पे C2H 2 इंटू 2 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा C2H 2 2 4 1 5, C2H5 हो गई ना। तो ये हो गई, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या लिखेंगे, एथ, 2 कार्बन पे एथ प्लस इल इक्वल क्या हो जाएगा, एथिल। अब देखो मैंने बताया अभी ना,
एथिल हो, ये एल्किल समूह बिना किसी के पूर्ति के ये जुड़ नहीं है, कंप्लीट नहीं होगा। इसको किसी ना किसी बैसाखी, किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कैसे पड़ेगी? देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, है ना। देखो, अब जैसे हम इसको समझा दें, फिर इसका हम पूरा बेसिक हम रखेंगे वीडियो, बस यहां समझने के लिए, चूंकि इतना समझना हमें जरूरी है। तो जैसे इसको मान लो, मेथिल का सूत्र है हमारा CH3, एक कार्बन है, इसकी संयोजकता, एक कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 होती है ना। तो इसकी संयोजकता 4, हाइड्रोजन है 3, तो एक हाइड्रोजन इस संयोजकता के सामने रख दें, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, एक हम इसके सामने रख दें, इसकी संयोजकता 1, एक इसके सामने रख दें, इसकी संयोजकता 1, इस संयोजकता से संयोजकता को मिला दें, है ना, इसको इनको मिला दें। अब एक बच गई ना, बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी संयोजकता बच गई तो समझ लो भैया तुम्हारी श्रृंखला, तुम्हारा आईपीएससी नाम गड़बड़, है ना। कार्बन को जोड़ो, बिना जोड़े कुछ बना नहीं पाओगे, है ना। इसी तरह अब जैसे ये हो गई, अब यहां पर इसको अभी रोकते हैं, यहां पर 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, हर कार्बन की संयोजकता 2 ना, सॉरी, हर कार्बन की संयोजकता 4, ठीक है ना। तो इस वाले के सामने एक हाइड्रोजन दे दे, इसकी हाइड्रोजन की संख्या 5 है ना, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 दे दें, 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 है ना। और 3, एक हाइड्रोजन की संख्या इसमें दे दें, है ना। अब देखिए, ये तो 3 2 5 हो गई, ये इसमें, ये अंदर अंदर तो बंद बनेगी नहीं, ये बंद बनेगी, है ना। इनको इनसे जोड़ दे, इनसे इनको जोड़ दे। अब देखो, फिर यहां भी बच गई ना। अगर यही होता, देखो, तो एक यहां जाकर एक कार्बन से जुड़ता, वो भी 3 होता, तब तो बात बन जाती। लेकिन अब यहां पर खाली है, इसलिए यहां पर क्या जोड़ा गया है? ब्रोमाइड, ब्रोमीन जोड़ा गया है, इसीलिए इसे कहा गया, देखो, एथिल ब्रोमाइड। देखो, इसीलिए बना एथिल ब्रोमाइड, है ना। या इसी को कह सकते हैं, देखो, ये इसी सूत्र से बना है ना, मेथेन का अगर हम बनाएं, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा, है ना। ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसकी 4 संयोजकता है, हर 4 हाइड्रोजन है, 4 संयोजकता भी है, एक संयोजकता के सामने एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये इतना बन गई ना, है ना, समझ गए ना। अब ये तो हम कह दिए मेथेन, है ना। अब लेकिन ये है मेथिल, इसके सामने कोई एक हाइलो समूह या कुछ भी आकर जुड़ जाए तो एक से ही जोड़ देते हैं, हाइलो ग्रुप का कोई भी, तो इसे कहेंगे हाइलो मेथिल। क्या कहेंगे? ये बन जाएगी, मेथिल तो है ही, मैं देखो ये मेथिल है ही, ये इतना CH3 मेथिल है, देखो, इसको R से भी व्यक्त किया जाता है, R लिख दे तो मेथिल को R कहा जाता है ना, ठीक है ना, मेथिल कुआर। तो ये मेथिल के सामने अगर एक्स लगा दिए तो हेलो मेथिल हो गई कि नहीं हो गई, है ना, हो गई ना, सबके समझ में आ गई, है ना। तो इसी तरह अगर हम एक हाइड्रोजन यहां से, देखो, इसी में से मेथेन से एक हाइड्रोजन हम हटा दें और इसमें कोई हेलो ग्रुप जोड़ दें, कोई हेलो ग्रुप जोड़ दें, तो देखो यही बन गई कि नहीं, हेलो मेथिल, यानी मेथेन से ही हमारा बना है ना, तो मेथिल यही बना है, तो इसे हम कह सकते हैं हेलो मेथेन, हेलो मेथेन। अगर ब्रोमाइड जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, तो ब्रोमो मेथेन, आइडो मेथेन, जो भी जुड़ा रहे वही कह देंगे। क्लियर है इतनी बात, सब समझ गए ना, है ना, पूरी तरह समझ गए सभी लोग कि नहीं, है ना। चलिए, अब इतना लिखना हो तो लिख लो, फिर हम इसको जल्दी मिटा दें। चलिए, अब देखते हैं एथिल ब्रोमाइड, तो यानी ये हमारा क्या है, ये जो श्रृंखला बनाया हूं मैं, ये है, ये किसका है? मेथेन का ना, ओ सॉरी, एथेन का ना, ये श्रृंखला एथेन है। अब इसी में एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे, हटा के Br जोड़ देंगे, तो क्या हो गई, है ना, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, या इसी को क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड।
समझ गए ना। अब इसका हम डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिए, वह हाइड्रोकार्बन समूह, देखो ये हाइड्रोकार्बन समूह है ना। अभी यहां पर मैंने लिखा था, इसीलिए लिखा था कि तुम्हें समझ में आए। यहां पर हाइड्रोजन था ना, है ना, तो वह हाइड्रोकार्बन समूह या हाइड्रोकार्बन ग्रुप या समूह जिसमें एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई हाइलो समूह या इसमें ब्रोमो कह रहा है, कोई ब्रोमो आकर जुड़ जाता है तो इस प्रक्रिया को हाइलो ब्रोमो एथेन कहते हैं, ठीक है ना। वह हाइड्रोकार्बन समूह जिसमें एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक ब्रोमो आकर जुड़ जाए तो उसे ब्रोमो एथेन कहते हैं। कोई रट्टा मारने वाली चीज है नहीं, मारोगे ना, है ना। सामान्य परिचय में आराम से लिख दोगे। अब देखिए इसका सूत्र तुम कैसे लिख सकते हो, डिफिनीशन लिख दें। देखिए वह हाइड्रोकार्बन समूह, इसको उसे एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन कहते हैं। मजा आ गई कि नहीं, है ना। तैयारी ऐसी रखो, है ना। देखिए एक बात समझ लो, सुबह जब जंगल में शेर उठता है और उसी वक्त हिरण भी जगता है, तो शेर और हिरण में एक नोक झोंक होती है। हिरण कहता है अगर आज भागूंगी नहीं ना तो ये शेर मुझे खा डालेगा, और शेर कहता है आज सबसे तेज ना दौड़ा ना तो पूरा दिन भूखा रहूंगा। इसलिए सभी को भागना तो सबको पड़ेगा, है ना। जितना दौड़ लगानी है लगा लो, ये कामयाबी की दौड़ है। देखिए भैया, बनाने की विधि में सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, इसमें प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि कैसे, देखो अगर कोई तुम्हें बस सामान्य परिचय, ये तुम्हें सामान्य इसका सूत्र आना चाहिए बस, है ना। जैसे अब तुम्हारे पास ये होना चाहिए, इसको क्या गर्म करके क्या कैसे बना रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं C2H5OH, एथेनॉल ले लेते हैं। जब एथेनॉल को ब्रोमोहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो C2H5Br प्लस H2O बनता है ना, हो जाएगी ना। जब एथेनॉल को हाइड्रोब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन तथा जल प्राप्त होता है। बना लोगे ना, बना लो जल्दी। अब ध्यान देते हैं बनाने की विधि, एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि कैसे होती है। जब C2H5 एथेनॉल को हाइड्रोब्रोमाइड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ब्रोमो एथिल तथा जल प्राप्त होता है। देखो यही है ना। जब एथेनॉल क्या है, C2H5, जब एथेनॉल को हाइड्रोब्रोमाइड HBr के साथ H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ब्रोमो एथेन प्राप्त होता है, ब्रोमो एथेन तथा जल प्राप्त होता है। देखो जब एथेनॉल को, देखो इसमें एथेनॉल, हाइड्रोब्रोमाइड तथा H2SO4 तीनों एक साथ मिला दिया, मिलाने के बाद उसको गर्म किया और बालू में रख, इस पात्र को बालू में रख कर गर्म किया। ऐसे किसी पतीले में तो रख के गर्म नहीं करेंगे, है ना। तो बालू में रख के जब इसको गर्म किया, नीचे आग जल रही है ना, गर्म हो रही है, जब बालू में रख कर इसको गर्म किया गया तब तो हमें C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड तथा जल प्राप्त होता है।
देखो यही प्राप्त हुआ ना, यही रिएक्शन भी किया हूं। तो यानी तुम्हें इस पात्र में वही दिखाना है जिससे तुम क्रिया कराए हो, जो तुम प्राप्त किए हो। जो तुम प्राप्त किए हो इसमें लिख देना। और जल हर चीज के ऊपर ही रहती है ना, तो ऊपर जल दिखाना, नीचे C2H5Br तो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए सामान्य परिचय है क्या। जब सामान्य परिचय नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब इसका डिफिनीशन कैसे बनाओगे, सुनिए। एक पात्र लिया जिसमें C2H5OH HBr तथा H2SO4 मिलाया। उस पात्र को एक बालू में रखकर, में मात्रा नहीं पता वैसे तो, ये लगभग 20 ग्राम, ये लगभग 30 ग्राम, ये लगभग 20-30 ग्राम, ये भी तो इन सबकी यही लगभग क्वांटिटी लगभग आसपास ही रहती है ना। तो इसको लेकर, अब क्वांटिटी नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्वांटिटी मत लिखना, है ना। तो एक पात्र लिया, एक पात्र में C2H5OH HBr तथा C2OH2SO4 मिलाया। उसको, उस पात्र को किसी बालू के पात्र में रखकर गर्म किया। गर्म करने के बाद परख नली के द्वारा हमें C2H5 तथा जल प्राप्त हुआ। आराम से कर दोगे। अब इसको जितना तुम खींच पाना अपना खींचना, जो जैसे बना पाना, ठीक है ना। मेन यही इतना है ना। अब जैसे इसमें क्या होता है, अब ये परख नली में जो लगाया जाता है, इस नली में जो लगाई जाती है, इसको, इसमें जल भरना जरूरी है, क्योंकि जब गर्म होने के बाद ये जो केमिकल चीजें होती हैं ये हाई हो जाती हैं, तो ये नली कहीं फट ना जाए, इसलिए ठंडा करने के लिए इन्हें ये जल लगाया जाता है कि इसमें जल की मात्रा रहती है, थोड़ा ठंडक करी रहती है ना। और इस पानी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें जो भाप बन के वाष्पीकृत होकर जो भी क्षनित हुई है, यही आकर सब बची हैं। क्लियर है ना, इतनी बात समझ गए, है ना। इसी यही डिफिनीशन तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। तो होता है, इतनी बात क्लियर हो गई, है ना, सबके दिमाग में पहुंच गई है ना। चलिए हम इसे खूब अच्छी तरीके से समझ गए, है ना। बनाने की विधि को एकदम चुटकियों में खूब मजेदार तरीके से समझे, कोई कठिन नहीं है। बस तुम्हें यही ध्यान देना है क्या हमें प्राप्त करना है, क्या मिलाकर हमें क्या बनाना है, बस यही ध्यान देना। तुम्हें सामान्य परिचय आना चाहिए, रट्टा कहीं नहीं मारना है। तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हें बखूबी पता होना चाहिए। बस तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, बस इतनी बात ध्यान देते रहना। अब आइए हम देखते हैं गुणधर्म। गुणधर्म मैंने बता दिया कि दो गुणधर्म होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जिसमें क्वथनांक, गलनांक, गंध, ये सब जिसमें होती है उसको भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुणधर्म क्या होता है, पहले ये रंगहीन होते हैं, और रंगहीन तथा मैंने हेलो एल्केन बता दें उसी कंपनी का हेलो एल्केन, ये मीठी गंध वाला होता है ना। कुछ गंध अच्छे भी लगते हैं, है ना, कुछ दाग अच्छे हैं, कुछ गंध अच्छे हैं, है ना। तो यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। इसका क्वथनांक 38.5 होता है। यह जल में भारी द्रव है। जल में भारी द्रव, देखो जल में सबसे नीचे आकर बैठ गया, भारी द्रव है, इकट्ठा नीचे आकर बैठ गया, है ना। यह जल में अभिलय, भैया नीचे आकर बैठ गया, साफ साफ दिखाई पड़ रहा, जल ऊपर है वो नीचे है, तो अभिलय है तभी तो नीचे है ना। ये जल में अभिलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है ना, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पिछली वाली क्लास में समझा भी दिया था और इसमें भी समझ गए। अब दूसरा हेडिंग डाल देते हैं भैया, रासायनिक